हेलो एंड वेलकम टू डिजायर लर्निंग। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का क्लास। मैं समझता हूं आपको रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है मालूम है, इसलिए मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट से मैं ये स्टार्ट करूंगा, इसके बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो बताऊंगा इरेशनल नंबर पे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं एक्सपोनेंट के बारे में। हालांकि इस एक्सपोनेंट को आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, क्लास 7 में। फिर से एक बार देखते हैं एक्सपोनेंट्स के जो कुछ भी होता है फॉर्मूला वो आपके सामने लिखा हुआ है। अगर बेस सेम है, बेस मालूम ना आपको, a का पावर m, इसका मतलब जो ये है वो है बेस और ये क्या है, पावर। तो जब भी बेस बोला जाए तो ये बेस हो गया, पावर ये हो गया। ये आपको क्लियर है? तो अगर बेस सेम है, जैसे a का पावर m और a का पावर n, a का पावर m, a का पावर n, बेस सेम है, a है और पावर अलग अलग है या ना भी है, लेकिन बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ऐसी स्थिति में बेस वही रह जाता है, a के बदले में a ही रह जाएगा और पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, m प्लस n। अगेन बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बट मल्टीप्लाई की जगह पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मल्टीप्लाई की जगह पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ऐसी स्थिति में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बेस वही रह जाता है। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, a का पावर n डिवाइडेड बाई a का पावर n। इसका भी सेम होगा, a का पावर m माइनस n। नेक्स्ट a का पावर m और पावर n, तो पावर का पावर जब हो तो दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a का पावर m गुना n, a का पावर a बटे b का पावर n, a बटा b का पावर n। ऐसी स्थिति में आप a का अलग पावर n कर दें और b का अलग पावर n कर दें, या फिर अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप ऐसे लिख दें, आप फ्री है, इससे ये लिखना या इससे ये लिखना, और दोनों ही तरीके हमें लगाने होंगे आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए ये दोनों चीजें आपको यूज करने आना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 9 है, क्लास 8 क्लास 7 में आप लोग कुछ कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। ए बी का पावर अगर n है तो आप अलग अलग पावर कर दें, a का पावर n और b का पावर n। अब यहां आते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझना है। जब आप लिखते हैं ना √3, तो इसका मतलब होता है 3 का पावर 1/2। यहां पे √2 जो है, ये रूट में जो यहां पे जो छिपा हुआ था, जो कुछ नहीं दिख रहा था, यहां पे क्या था, 2 था। यहीं पे आप, ये स्क्वायर रूट है, अगर आप क्यूब रूट लिखते हैं तो 3 का पावर हो जाएगा 1/3, ये क्यूब रूट है। तो अगर nth रूट लिखते हैं, nth रूट, तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1/n। जो यहां पे रहेगा रूट के अंदर, वो उधर में पावर 1 बट्टा हो जाएगा, 1 बटा। तो यहां पे क्या है, a mth रूट है, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, रूट के गोद में क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, तो ये ऊपर चला जाकर क्या हो जाएगा, a का पावर 1/m। यहां पे बस कुछ नहीं किया गया, सेम चीज को नीचे लिख लिया गया, बस है ना, a का पावर m कर दिया गया। तो a का पावर जो m है वो तो रहेगा, a का पावर m रहेगा, पर ये जो nth रूट है, ये nth रूट आपको पता है क्या होगा, बटे में हो जाएंगे उधर जाकर, तो 1/n। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे बहुत यूज होने वाला है पूरे एक्सरसाइज में। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, a का पावर -n। जब भी आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते समय पावर माइनस में मिल गया तो चिंता नहीं करना है, माइनस में है तो सबसे पहला काम आप क्या करें, 1/a का पावर n। पावर n का n ही रहेगा, माइनस से प्लस बनने के लिए a का इनवर्स हो जाएगा। a अगर ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तो उसको डिनोमिनेटर में कर दीजिए, और अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में कर दीजिए। कुछ ऐसे भी हो सकता है, a/b का पावर -m, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं b/a का पावर +m। बस -m को हम +m करना चाह रहे थे, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर करना चाह रहे थे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसे इनवर्स करना पड़ा, a/b को b/a करना पड़ा। याद रहेगा। अगर है 1/a का पावर -m, तो क्या करेंगे, a का पावर +m।
माइनस एम को प्लस एम करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनवर्स करना होता है। ठीक वैसे ही ये था। अब है a का पावर m बटा n, a का पावर m बटा n, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m और पूरा का पावर 1 बटा n। अच्छा, इसको और भी आगे लिख सकते हैं, a का पावर m और ये 1 बटा n, 1 बटा n पावर जब 1 बटा n, 1 बटा m, 1 बटा 3, 1 बटा 2, 1 बटा 4, 1 बटा 5 ऐसा हो, तो इसका मतलब वो रूट के गोद में चला जाता है ना, ऊपर में। अभी यहाँ पे था, याद रहेगा। इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, सब एक ही है, एक ही जैसा है, बस समझना है इन सब चीज़ों को। तो ये आप एक बार इसे नोट कर लें, कॉपी पेन निकाल कर अभी के अभी नोट करो, पॉज करो वीडियो को और नोट कर लो। इसके बाद हम आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चे, अभी जो हमने पढ़ा वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कुछ भी एकदम से छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है, आपको थोड़ा मैनेज करना होगा, ताकि जब भी मैं यहाँ पे बताऊँ तो सामने आपको दिखाऊं कि देखो ये फॉर्मूला है और इसका यूज़ करना है एक्सपोनेंट का। तो चलो, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, x का पावर 3, y का पावर -2 और इन सबको किस में रखा गया है, स्क्वायर रूट के अंदर में रखा गया है। तो क्या करेंगे हम, इस स्क्वायर रूट को क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या है, स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है, रूट के गोद में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। हम इसे क्या करेंगे, रूट से निकालेंगे बाहर और ये कर देंगे 1/2। ऐसा कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। चलो बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी का पावर n क्या होता है, ए बी का पावर n, a का पावर n, b का पावर n, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। x का पावर 3 और 3 का पावर 1/2, x का पावर 3 गुने 1/2 कर सकते हैं ना। चलो y का पावर -2 जो है, इस -2 को कुछ नहीं, अभी बस ऐसे ही रहने दो, y का पावर -2 गुने 1/2 कर सकते हैं ऐसा। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये रह जाएगा ऐसा ही। आगे बढ़ाते हैं, x का पावर 3/2 गुने y का पावर -1। अब ये y का पावर -1 है, आपको देखने में अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो लिख दीजिए x का पावर 3/2 बटा y का पावर 1। लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, y का पावर 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ये बन गया। नेक्स्ट इस पे आते हैं, क्या करना है, फिर से दोनों का पावर है कितना, 2, तो बारी बारी से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। आगे बढ़ते हैं, x का पावर माइनस, अच्छा सर पावर माइनस में है, पावर माइनस में है तो हम पहले इन्वर्स क्यों नहीं कर रहे। देखो जरूरी नहीं कि हमेशा इन्वर्स कर दे, बिना इन्वर्स किए भी अगर सॉल्यूशन आ रहा है, इजीली सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको होने देंगे। अगर इसे इन्वर्स करके भी बनाएंगे तो भी सही होगा, बिना इन्वर्स किए बनाएंगे तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम इन्वर्स कर रहे हैं ना, बाद में यहाँ y का पावर -1 आया तो हम इसे इन्वर्स कर दिए। लेकिन कभी ऐसा हो कि कोई रास्ता ही ना बचे बिना इन्वर्स किए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो, तो आसान होगा हमें उसे इन्वर्स करके बनाना। ओके, x का पावर -2/3 का पावर कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नेक्स्ट y का पावर -1/2 और इसका पावर कितना है, 2। चलो जी, जो कटता है काट दो, कट गया, बचा क्या, x का पावर -4/3, y का पावर -1। तो इन्वर्स कर देते हैं ना, इन्वर्स करते हैं, हो गया 1/x का पावर 4/3, 1/y का पावर 1। लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, देखो 243 जो है वो क्या है, 243 किसी का पावर नहीं पता चल रहा है। क्या करेंगे हम, 243 लिखेंगे और उसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 381 3 27 3 9 3 3, 3 का पावर 1 2 3 4 5, 3 का पावर 5 है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 का पावर 5, x का पावर 10, y का पावर 5, z का पावर 10 और इन सब का पावर 1/5। बिकॉज यहाँ गोद में, रूट के गोद में कौन बैठा है, 5 बैठा है, तो ये 5 इधर आकर 1/5 हो जाएगा। चलो अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का पावर 5 को 1/5 से कर दिए, x का पावर 10 को 1/5 से कर दिए और y का पावर 5 को 1/5 से कर दिए मल्टीप्लाई, और z का पावर 10 को भी 1/5 से। अब ये 1/5 से सबको बारी बारी से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 5 से 5 कट गया, 5 से 10 2 बार में कट गया, 5 से 5, 5 से 10 2 बार में, बच गया क्या, 3x, ओहो हो, x का पावर 2,
y का पावर कुछ नहीं 1 है, कुछ नहीं 1 है, z का पावर 2। यह हमारा हो गया सॉल्यूशन इसका। 3x² y z², बहुत इजी क्वेश्चन है अभी सिंप्लीफिकेशन का। आते हैं टफ क्वेश्चन पे भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। एक बात हमेशा बने रहो, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ओके, अब ये बनाते हैं, बड़ा इजी है। x का पावर -4 y का पावर -10 क्या किया जाए, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वर्स नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5/4, y का पावर -10 गुने 5/4। देखो ये होल का पावर 5/4 है, इनका दोनों का पावर 5/4 है, इसीलिए बारी बारी से, जब होल का पावर n था तो बारी बारी से दोनों का पावर n किया था ना हमने, इसलिए यहाँ पे ऐसा करना होगा। 4 से 4 कट गया, 4 से 2 5 कट गया, ठीक है, हो गया। ऊपर में x का पावर -5, नीचे में हो गया y का पावर -25/2। लो जी, इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करोगे, x आ जाएगा नीचे, x आ जाएगा ऐसे, और y भी चला जाएगा ऐसे 25/2। क्या करोगे, रहने दो ऐसे ही, नहीं तो और आगे a/b/c/d का जो सॉल्यूशन होता है उस पर तुम इसे आगे बढ़ सकते हो। हालांकि हम इसे अभी इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, कुछ छोटे सिंप्लीफिकेशन है एक्सपोनेंट का यूज करके। अभी और इससे बड़े सिंप्लीफिकेशन पे आएंगे, जब तक कि पूरा का पूरा इस एक्सपोनेंट का यूज हर एक एग्जाम्पल के जरिए ना कर ले, तब तक इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। और उम्मीद है कि इतना कुछ जानने के बाद हर एक किताब के, हर एक बुक का, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठाए, उसका क्वेश्चन आपसे बनेगा, इसकी मेरी गारंटी, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो, ये कुछ हमारे पास 3 क्वेश्चन है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। पहले तो वीडियो पॉज करो और तुम खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो चलो अब देखते हैं। 9 का पावर 3/2, इसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का पावर 3/2। 9 को 3 का पावर 2, 3 3 जार 9, माइनस 3 इंटू 5 का पावर 0 कितना होगा 1। देखो यहाँ पे एक चीज छूटा है, वो ये है कि किसी का भी पावर, कहाँ पे लिख दे, किसी का भी पावर 0 कितना होगा 1 होगा। किसी का भी पावर 0, तुम्हारा भी पावर अगर 0 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। मजाक कर रहे हैं, ये एग्जांपल है बस ये समझने के लिए कि अगर किसी का भी पावर आप 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/81 को कितना लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 9 का पावर 2, 9 का पावर 2, और इसका पावर हो गया -1/2। इक्वल लाना है, हम LHS से चलते हैं, तब RHS के इक्वल अगर आ गया तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो भाई, पावर का पावर है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। -3 माइनस 1/9, इसको 9 का पावर -2 कर दे, ऊपर में भैया इन्वर्स हो गया, -1/2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया है, माइनस माइनस नहीं कटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक ही बात है। 3 का पावर 3, -3 माइनस 9, 3 3 जार 9, -3 माइनस 9, 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27, 27 माइनस 12 इक्वल आ गया 15, 15 लाना था, 15 हो गया। LHS इक्वल RHS, कुछ अलग से यूज नहीं किया हमने, यहीं से किसी न किसी एक का यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट 64 125, 64 125, लो जी 64 तुम लोग तो जानते हो, 4 चौके 16, चौके 64, -2/3, 4 का पावर 3, सर 8 का पावर 2 भी तो होता है, 8 का पावर 2 भी तो होता है ना 64, आप वो क्यों नहीं लिखे, देखो क्यों नहीं लिखे, पावर 2 लिखने से अच्छा पावर 3 देखो लास्ट में कट जाएगा। तो दिमाग लगाना है, ये दिमाग लगाना है, ठीक है, इतना सोचना है कि जो बट्टे में है ना उतना लाने की कोशिश करना है, ताकि बाद में मल्टीप्लाई होकर 3 3 2 2 4 4 5 5 6 6 जो भी वो कैंसिल हो जाए। ओहो, ऐसा बात है। 125 का क्या लिखेंगे, 5 का पावर 3, और इनका पावर हो गया -2/3। कोई दिक्कत बरखुरदार, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 1/256/625 का पावर 1/2, हो 1/256 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौके 16, चौके 64, चौके, हाँ 4 का पावर 1/4, 4 का पावर 4 और का पावर 1/4,
4 बटे 5 पचे 25 पचे 625 पचे 4 और इसका पावर 1/4। 625 को 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, 256 को 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, 1/4 दोनों में है, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया आपने। लॉजिक प्लस, देखो भैया इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये अंदर में क्या लिखा है नहीं जानते, पूरा का पावर 0 है, और जब पूरा का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, हमें ऐसा डायरेक्ट यूज करना है, आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर 0 नहीं होता तो क्या करते, 0 नहीं होता तो 5 का पावर 2 लिखते 25 को, और इसका रूट है तो रूट का हो जाता पावर 1/2, यानी 5 का पावर 2 और पूरा का पावर 1/2। अब है ही नहीं, रहता तो आगे करते। तो जी काटते ना डायरेक्ट, समझ जाना मल्टीप्लाई किया हुआ है। 4 4 कट गया, 4 4 कट गया, बचा क्या 4 का पावर -2, 5 का पावर -2 प्लस ये 5 का पावर 1 बचा है, 5 का पावर 1 वो है नीचे में। जब बट्टा का बट्टा का बट्टा बट्टा का बट्टा का बट्टा अगर ऐसा हो तो ये चला जाता है ऊपर। भैया ये ऊपर जाके इन्वर्स नहीं हो रहा है, ये इसका नियम है, नीचे है ना इसलिए ऊपर चला गया, इन्वर्स नहीं हुआ, इसलिए पावर में कोई चेंजेस नहीं। ये 4 जहाँ था वहीं रह गया, +1। इसको उल्टा कर देते ना, माइनस है 1/4 1/5 हो जाएगा, 5 चला जाएगा ऊपर, 4 चला जाएगा नीचे, तो ये हो गया 5 का पावर 2 4 का पावर 2 प्लस 5/4 प्लस 1/1। देखो चर्चों के 16 4 1 16 4 1 का एलसीएम होगा है 4, 16 4 1 का एलसीएम क्या होगा 4 4। तो चर्चों के 16 कट गया तो 5 5 25 बचा, चर चौक के 16 तो 5 चौके 20 है, भिन्न का जोड़ 16, फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ पड़े हो 20 20 40 10 50 10 60 है कि 61/16, यही लाना था क्या 61/16। तो आ गया हमारा RHS के इक्वल, LHS से चलना शुरू किया, आ गया कितना RHS के इक्वल आ गया। जैसे ही RHS के इक्वल आ गया बन गया प्रूफ दैट, यही हमें प्रूफ करना था। ओहो एक और बचा हुआ है 2 का पावर, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है ये, तो कम से कम तुम खुद से यूज करो। 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n माइनस 1 बटा 2 का पावर n प्लस 1 पर जब ये LHS से चलना शुरू करते हैं RHS तक पहुंचते हैं, वैसे ही हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलते हैं जी, 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n बट्टा 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। क्यों पावर n माइनस 1, और पावर कब सब्ट्रैक्ट हुआ होगा भाई, पावर सब्ट्रैक्ट कब हो सकता है, पावर तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, और बीच में क्या हो डिवाइड हो ये डिवाइड बना a बटा b, ऐसा क्या ऐसे ये a का पावर m भागा a का पावर n, a का पावर m माइनस n, ऐसा वाला। ठीक है, लो जी हो गया बट्टा ये पावर n प्लस 1 ऐड कब हो सकता है, ऐड कब हो सकता है जब बीच में क्या हो मल्टीप्लाई। देखो तोड़ना पड़ रहा है, यहां से यहां और यहां से यहां, यही करना है पूरे एक्सपेरिमेंट में, यहां से यहां से यहां, जैसे क्वेश्चन करवा रहा है करते जाओ, बनेगा क्वेश्चन बनेगा। 2 का पावर n प्लस 1 को 2 का पावर n गुने 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, बाद में जाकर 2 बेस सेम है तो पावर जुड़कर n प्लस 1 हो जाएगा, वही आ जाएगा। हमें वैसा करना नहीं है, हमें तोड़कर आगे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ सामने देखो, -2 का पावर n बराबर 3/2 नहीं, वो LHS से चल रहे RHS पहुंच जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे, बराबर 3/2 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 2 का पावर n यहाँ भी है, 2 का पावर n यहाँ भी है, दोनों में हो गया कॉमन, क्या हो गया कॉमन 2 का पावर n, तो 2 का पावर n ले लिया कॉमन हमने, ये देखो 2n नहीं है 2 का पावर n है, तो बचा क्या 1 प्लस 1/2, अरे भाई 2 का पावर 1 भी तो 2 ही होता है, बटा 2 का पावर n यहाँ भी कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 माइनस 1। देखो कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से क्या फायदा हुआ 2 का पावर n कट गया, काटना ही तो हमारा काम है, काटते हो ना तुम लोग भी। 1 प्लस 1/2, 2 1 3/2, क्या हो गया 3/2 बटा 2 में से गया 1, अरे भैया 3/2 को जब 1 से भागा दोगे तो 3/2 ही आएगा ना, 3/2 ही तो लाना था, 3/2 RHS आ गया, LHS इक्वल RHS। तो ये 3 क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लो, सभी गौर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ज़्यादा अच्छा है कि कॉपी में क्वेश्चन लिखो और लिखकर उसका सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके। वीडियो चलते रहेगा, डाटा खाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को बचाना है, रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है बच्चे। ओके चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं दिख रहा है, लो दिखा, दिख गया कैमरा मैन, ज़बरदस्त कैमरा मैन हूँ मैं। चलो भैया ठीक है, तो लो भाई इस बार मैंने जो यहाँ पे
तुम्हारे जो सारे एक्सपोनेंट का फॉर्मूला था वो लिखा था, उसे अब मिटा दिया, क्योंकि अब तक तुम्हें तो याद हो ही गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो कॉपी पे है ना लिखा हुआ, तो उसे बार बार देखना है और लगाना है, सोचना है कि कौन सा रूल का इस्तेमाल हमने किया है। चलो ये 3 क्वेश्चन है हमारे सामने, शो करना है इतना बराबर 1, इतना बराबर 1, इतना बराबर, ओह सब 1 का ही क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं, जो भी शो करना हो करेंगे। हर बार 1 का RHS लाना है तो कोई बात नहीं, हमें वही लाना होगा। चलो जी, सबसे पहले बनाते हैं इसे। क्या करेंगे, देखो बस आगे काम करते जाना। 1/1 प्लस एक्स का पावर a बटा एक्स का पावर b, यही रहा होगा ना, ऐसा ही रहा होगा ना। तभी ना पावर माइनस कब होता है, जब डिवाइड होता है। प्लस 1/1 प्लस एक्स का पावर b बटा एक्स का पावर a बराबर तो वह लाना है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1/x का पावर b, तो ये हो गया x का पावर b प्लस x का पावर a, प्लस 1/x का पावर a, तो ये हो गया x का पावर a प्लस x का पावर b। ये देखो x का पावर b ऊपर चला गया, x का पावर b प्लस x का पावर a। अच्छा ये इन्वर्स नहीं हुआ है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वाला रूल जानते हो ना, a बटा b बटा c बटा d में ये ऊपर चला जाता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, बस यही वाला रूल इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे इन्वर्स नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखना इन बातों को, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस x का पावर a ऊपर चला गया तो क्या बचा नीचे में, x का पावर a प्लस x का पावर b। देखो बंदे, x का पावर a, x का पावर b, x का पावर a, x का पावर b हो गया, क्या हो गया, LCM। तो बचा क्या, x का पावर b प्लस x का पावर a। x का पावर a, x का पावर b कट गया कितनी बार में भैया, 1 बार में। 1 बराबर क्या हो गया, RHS। यही तो लाना था ना, 1 ही तो लाना था, हमने 1 लेकर चलाया। चलो ठीक है, अभी से सॉल्व करते हैं। या तो कुछ था ही नहीं, बहुत ईजी था, ये भी बहुत ईजी है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है चलो मल्टीप्लाई करते हैं। x का पावर a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b a b, ये प्लस माइनस समझ में ना, प्लस a माइनस b माइनस a b बटा x का पावर a इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू b a b। अच्छा सर कट नहीं काटेंगे, a स्क्वायर से a स्क्वायर काट दे सर, ओहो कैसे काट दोगे, बीच में माइनस है, बीच में प्लस और ऐसे पावर कटता भी नहीं है, सोचना है। ठीक है, ये सब काम, ये सब भूल कभी नहीं, ये बहुत गलती करते हो तुम लोग, ऐसे ऐसे इस तरह की गलतियां नहीं। मल्टीप्लाई करो, b इंटू बी 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 स्क्वायर, b इंटू ए बी बटा x का पावर b इंटू बी 2 गो b बी बी b इंटू ए बी। चलो बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, बेस सेम है और डिवाइड है, इसका मतलब पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करते हैं, x का पावर a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसका काम हो गया खत्म। डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड ये वाला डिवाइड, ये x का पावर, अगेन बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लो जी सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ज़्यादा उधर नहीं लिखो, उसका भी जगह है। x का पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ओहो डिवाइडेड बाई x का पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो भैया ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, x का पावर माइनस ए बी माइनस ए बी, कितना ए बी, 2ab माइनस ए बी 2ab डिवाइडेड बाई एक्स का पावर माइनस ए बी माइनस 2ab। क्या होता है, जब डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाता है, पावर हो जाता है सब्ट्रैक्ट। ये हो गया एक्स का पावर माइनस 2ab प्लस 2ab 0, एक्स का पावर 0 बराबर 1। ये ऊपर में जो लिखा है गलती से लिखा है, इसको छोड़ दो, ये कुछ नहीं है। ऊपर में a प्लस बी रहने दो, इतना ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ एक्स का पावर कितना आ गया, 0, 0 का मतलब क्या हो गया, 1 लाना था, 1 हो गया। चलो ठीक है, क्या था ना कि अगर पावर a प्लस बी होता
तो जीरो का पावर ए प्लस बी, जीरो इंटू ए प्लस बी फिर से जीरो हो जाता और एक्स का पावर जीरो बराबर 1। इसलिए मैंने बोला उसको रहने दो, उसकी कोई चिंता ही नहीं करनी है, ज़्यादा के जहाँ तक सीख रहा है वहीं तक काम करना है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 ए का पावर, ओह क्या कर दे, बेस सेम है, पावर ए है, पावर बी है, पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़ा आसान है। हाँ, पावर का पावर मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले ए माइनस बी कर देना है ए प्लस बी। देखो भैया ये सॉल्यूशन है, ब्लैक इंक ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई 3 का पावर बी माइनस सी का पावर बी प्लस सी, हो ना, समझ में आ रहा है, ये समझ में आना। 3 3 3 ए बी, ए माइनस बी डिवाइड है, माइनस हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये भी हो जाएगा, 3 का पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और इस सबका बराबर क्या लाना है, 1 लाना है। 3 का पावर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी कुछ का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 बी माइनस सी, बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए, सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ऐड करते हैं, 3 का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, कुछ बचा ही नहीं तो क्या बच गया, और जब जीरो बचा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, बस ऐसे ही बनाना है, प्रैक्टिस करना है, सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंफ्यूजन कम होगा। और अब देखते हैं 2 जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, जबरदस्त, एकदम से जबरदस्त, ओके, और उसके बाद इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगर तुम्हें फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकते हो क्वेश्चन को लेकर, मैं उसे सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो लो भैया आपके सामने 2 जबरदस्त क्वेश्चन है एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट के ये 2 बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो पहले तो तुम खुद से कोशिश करो इसे बनाने का, हालांकि बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर इधर देखो। ठीक है, ऐसे करने की कोशिश किए, पॉज किए, क्वेश्चन नोट किए, क्वेश्चन नोट करके थोड़ी देर प्रयास कर लो, उसके बाद बनाते हैं। मैथ्स ऐसे ही करके फील करके पढ़ने की चीज़ है, जितना फील करोगे मैथ्स को मज़ा उतना ही आएगा। कोशिश करो ना, नहीं बनने के बाद जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है, क्वेश्चन न बनने के बाद ज़बरदस्त मज़ा है, क्योंकि न बनने के बाद ही बनने का रास्ता तय होता है, और न बनने से बनने तक का जो सफ़र है वो मज़ा देता है, मैथ्स में खास करके। ठीक है, शायर हो गए। लो जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ब्लैक इंक से ही। अभी मैंने बोला था, बार बार नहीं बोलूँगा ब्लैक इंक, क्यों, क्योंकि ब्लू इंक ना लगभग ख़त्म हो गया है, तो डार्क दिखेगा नहीं तुम्हें। अच्छा, या ना ax का पावर b, by का पावर c, cz का पावर a, अगर ऐसा है तो प्रूफ करना है कि x y z को मल्टीप्लाई करो, यानी सभी पावर x y z को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे में क्या करना होगा, तो कुछ नहीं करना है, हर बार क्या है, a b c, किसी का भी एक का पावर ले लो, a का पावर ले लो। ठीक है, a का पावर मान लो ये क्या है, x y z है। हम ऐसा कर लिए कि a का पावर x y z है, तो इसको तुम क्या ही लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a का पावर x और y z लिख सकते हो कि नहीं। अच्छा बताओ, a का पावर x को, a का पावर x को b लिख सकते हो, लिख दिया। अब b का पावर ये y z है तो y को निकाल लो बाहर और ये कर दो z। अच्छा बताओ, b का पावर y को क्या लिख सकते हो, c लिख सकते हो, तो लिख दो। और c का पावर क्या लिख दिए, z, c का पावर z को क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, लिख सकते हो। ये सब किसके बराबर है, a का पावर एक्स वाई जेड, a का पावर एक्स वाई जेड, यहाँ पे ऐसा बराबर करते हैं, a का पावर एक्स वाई जेड, इन्हीं के बराबर है ना। लो जी, यहाँ से चलना शुरू किए थे, a पे आ गए। अच्छा, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। जब भी बेस सेम होगा तो पावर भी क्या हो गया, सेम होगा। क्या लिखेंगे, चूंकि सेम बेस, सेम बेस कौन सा, 1a है बेस सेम। ठीक है, तो बड़ा चुटकी में सॉल्व हो गया ना, कितना आसान था। बस a का पावर एक्स वाई जेड ओवरऑल ले लिए हम कि a का पावर एक्स वाई जेड। अब वहां से चलना शुरू शुरू करते करते शुरू हो गए। ठीक है, चलो यहां पे बनाते हैं a का पावर x और b का पावर। अच्छा भैया, याद है ऐसा क्वेश्चन,
क्लास 8, क्लास 6, क्लास 7 में 2a बराबर 3b बराबर 4c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। याद है ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाते थे? इन सबके बराबर एक कांस्टेंट मान लेते थे k, और a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू निकाल लेते थे और फिर उसे a b c में पुट करके 180 लाने की कोशिश करते थे। कुछ वैसा ही यहाँ एक्सपोनेंट में भी होगा, ठीक है। तो चलो कैसे होगा बनाने की कोशिश करते हैं। लो जी मिटा दिए, बड़ा गंदा मिटा। a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z ऐसा दिया हुआ है। इन सब के बराबर हमने मान लिया k, इन सब के बराबर हमने मान लिया k। तो क्या हो गया? a का पावर x बराबर k, इसका मतलब हो गया कि a बराबर k बटा x हो गया ना, a बराबर k बटा x। b का पावर y बराबर k, तो हो गया b बराबर k का पावर 1 k का पावर 1/x। ऐसे कैसे है? k का पावर 1/y। c का पावर अगर z बराबर k है तो c बराबर क्या हो जाएगा? k का पावर 1/z। कोई दिक्कत है नहीं ना? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो तो ax बराबर k, ax बराबर k, तो a बराबर k का पावर ax, नहीं k का पावर 1/x। यहाँ पावर में था, यहाँ बटा में चला गया। क्या हो गया? बटा में, k का पावर बटा में चला गया 1/x, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दिया हुआ क्या है बच्चे? दिया हुआ है नेक्स्ट में बी स्क्वायर बराबर ए सी, ऐसा ही दिया हुआ ना। तो जी बी का वैल्यू कितना है? k का पावर 1/y बराबर ए सी। ए का वैल्यू कितना है? k का पावर 1/x। सी का वैल्यू कितना है? k का पावर 1/z। के बड़े अच्छे सिंगर थे, अब वो नहीं रहे, बहुत अच्छा गाना गाते थे। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अच्छा बच्चे, बेस सेम है, इक्वालिटी है, तो पावर भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। 1/x प्लस 1/z बन चुका हमारा क्वेश्चन, सॉल्यूशन हो चुका है। बस इससे यहां तक का छोटा सा एक सफर तय करना है। 1/y बराबर एक्स जेड का एलसीएम एक्स जेड एक्स एक्स जेड 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 एक्स मल्टीप्लाई क्या करना? मल्टीप्लाई करते हैं। y इंटू जेड प्लस एक्स बराबर एक्स जेड, तो हो गया y बराबर एक्स जेड बटा जेड प्लस एक्स। आई होप नीचे वाला दिख रहा होगा तुम्हें, नहीं दिख रहा है तो मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। y बराबर एक्स जेड बटा जेड प्लस एक्स, यही लाना था y वाला, 2 भी लाना था, आ गया। देखो b स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? k का पावर 1/2 को गुना 1/y को गुना करोगे 2 से तो हो जाएगा 2/y बराबर k का पावर 1/x प्लस 1/z। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नहीं है, समझ में आ गया। देखो 2 से गुना करेंगे ना तो 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/y, 2 इंटू 1/y है, 2 इंटू 1/y क्या हो गया? 2 इंटू 1/y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/y, 2/y, ठीक है। बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा। 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। इधर बनाते हैं, अब नीचे नहीं दिखेगा। 2/y बराबर 1/x 1/z में x और z हो गया एलसीएम, क्या बचा? x यानी z प्लस x बच गया। 2 इंटू एक्स जेड, 2xz बराबर y इंटू जेड प्लस एक्स। लो ना भैया, क्या ही लाना है? y बराबर लाना है, तो y बराबर हो गया 2xz बटा जेड प्लस एक्स, यही लाना था, ठीक है। बस एक छोटा सा कंफ्यूजन ये हो गया था, कंफ्यूजन नहीं था, मिस्टेक था, मिस्टेक। b का पावर 2 है तो b की जगह पे k का पावर 1/2 का पावर 2, ओके। तो जब k का पावर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा k का पावर 2/y, ओके। 1/2 बार बार बोल दे रहे, चलो हो गया, ठीक है। आई होप ये जो टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें मैंने अपने तरफ से लगभग क्वेश्चन करवा दिए हैं और भी क्वेश्चन का भरमार है, जबरदस्त क्वेश्चन है। जो और भी बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो जब हम लोग पढ़ेंगे ना रियल नंबर पे या रेशनलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो फिर उसमें और भी चीज़ें यूज होगी एक्सपोनेंट का, ठीक है। तो घबराना नहीं है और बने रहना है। इसके बाद लेकर आते हैं
मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। और रियल नंबर में रेशनल नंबर पे तो बना ही लेते हो तुम लोग, ऐड सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन और इरेशनल नंबर, रूट वाला, √3 गुना √5, √5 गुना √5, ये ठीक है, इसको बनाएंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन। बहुत बड़ा टॉपिक है रियल नंबर, ठीक है। इस बड़े से टॉपिक को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो इंपॉर्टेंट बात है उसको छोटे छोटे वीडियो में करके आपके सामने लेकर आना, ठीक है।